हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th फिजिक्स टॉपिक कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज, 3 कैपेसिटर C1, C2, C3 are combined in series. Charge on C1 capacitor is Q, charge on C2 capacitor is Q, charge on C3 capacitor is Q. In series, charge constant. 3, 2, 4 कितने भी कैपेसिटर हों, सीरीज में अगर ऐड किया है तो उन हर एक कैपेसिटर पर चार्ज कांस्टेंट होगा। फॉर्मूला Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, Q इज इक्वल टू CB। Q चार्ज ऑन कैपेसिटर, C इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, B इज द पोटेंशियल। सो Q इज इक्वल टू C1V1, दूसरे कैपेसिटर का चार्ज C2V2, तीसरे कैपेसिटर का चार्ज C3V3। तो ये तीनों सेम होंगे आपस में। तो सीरीज में 3 कैपेसिटर हैं C1, C2, C3, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। एग्जाम्पल के तौर पर कैपेसिटेंस 2, 3, 4 हों तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/C इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। इनको सॉल्व कर लेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज आ जाएगा। सेकंड केस, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन पैरेलल। पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। फार्मूला Q प्रोपोर्शनल टू V, Q इज इक्वल टू CB, तो V इज इक्वल टू Q/C। तो पोटेंशियल एनी कैपेसिटर पर भी सेम होगा इन पैरेलल। V की वैल्यू होगी Q1/C1, Q2/C2, Q3/C3। ये वैल्यू कैसी होंगी? सेम। C1, C2, C3 का जो पोटेंशियल है कैसा आएगा? सेम। तो इनको पैरेलल में जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3 इनको हम कंबाइंड ऐड कर देंगे। सीरीज में रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस ऐड करेंगे और पैरेलल में सिंपल कैपेसिटेंस को हम ऐड करेंगे। कंटिन्यू। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अभी हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज और पैरेलल में किया। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज 1/C इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 था और पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 प्लस C3 था। अब इसी कंटिन्यूस में एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में एनर्जी कैसे स्टोर की जाती है, इससे पहले बताया था कि कैपेसिटर है क्या। जो कंडेंसर हम काम में लेते हैं वो रियलिटी कैपेसिटर है। वर्क डन इन ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट्स इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन कैपेसिटर। जैसे प्लस चार्ज की प्लेट है, ये माइनस चार्ज की प्लेट है, तो चार्ज माइनस से प्लस की ओर जाएगा। एट एनी स्टेज चार्ज ऑन कैपेसिटर इज Q। कितना चार्ज है? Q। पोटेंशियल V की वैल्यू Q/C होगी। C इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू dQ इंटू V। वर्क डन dQ इंटू V। तो V की वैल्यू रख लेंगे Q/C, तो वर्क डन dW इज इक्वल टू dQ। dW नहीं, स्मॉल वर्क डन, dQ स्मॉल चार्ज इंटू Q/C। इस इक्वेशन फर्स्ट का हम समाकलन इंटीग्रेशन करेंगे
तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो डब्ल्यू हो जाएगा डिफरेंशियल, और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, दोनों दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और कांस्टेंट 1/c बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन क्यू डी वी की जगह 1/c कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन क्यू डी क्यू 0 टू कैपिटल क्यू। तो क्यू का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू क्यू स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 0 टू कैपिटल क्यू। तो इसको सॉल्व करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो सॉल्व हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्यू स्क्वायर बाई 2c। अब इसमें हम डिफरेंट वैल्यू पुट करते हुए सॉल्व करेंगे। तो दूसरा टाइप है हाफ सी बी स्क्वायर, और तीसरा टाइप है हाफ क्यू बी। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर 3 फार्मूले हैं, W इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c, और दूसरा है हाफ सी बी स्क्वायर, तीसरा है हाफ क्यू इंटू बी। जैसे क्यू स्क्वायर बाई 2c को हमने चेंज किया, क्यू इक्वल टू सी बी रखा, सॉल्व किया तो हाफ सी बी स्क्वायर आ गया। हाफ सी बी स्क्वायर से शुरू किया तो ये हाफ क्यू इंटू बी आ गया, वही फार्मूले सेम है। तो 2 टॉपिक हैं, हमने कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल स्टोर्ड इन द एनर्जी इन कैपेसिटर। इसी के साथ है एनर्जी डेंसिटी इन ए कैपेसिटर, तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर में पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्पेस इन कैपेसिटर इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल u। फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, स्मॉल u इक्वल टू एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी यानी इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन कैपेसिटर इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर, रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल u। और यहाँ पोटेंशियल V इज इक्वल टू, यानी वॉल्यूम है ये, V पोटेंशियल नहीं है, वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ, वॉल्यूम है। एनर्जी अभी हमने पढ़ी है हाफ सी बी स्क्वायर, तो एनर्जी की वैल्यू यहाँ रख दें, हाफ सी बी स्क्वायर ए इंटू डी, डी द लेंथ ली हुई है, ए एरिया लिया हुआ है, ए क्या है यहाँ एरिया, और डी लेंथ। तो हाफ सी कैपेसिटेंस हमने पढ़ा है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी कैपेसिटेंस है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू बी स्क्वायर, ए इंटू डी, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, हाफ ये बचेगा, एप्सिलॉन नॉट ये बचेगा, वी स्क्वायर ऊपर है, डी स्क्वायर नीचे है। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट वी अपॉन डी का स्क्वायर। वी यहाँ पर अभी आपको बताया था हमने कि यहाँ वॉल्यूम था, तो वॉल्यूम को हमने रिप्लेस किया, ए एप्सिलॉन नॉट डी। तो इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ हाफ सी बी स्क्वायर में यहाँ पर ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल है, लेकिन यहाँ V वॉल्यूम लिया, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है
कि यहाँ हम कह रहे हैं कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम है, ये क्या है यहाँ पर वॉल्यूम, वॉल्यूम पर ये पोटेंशियल है, ये क्या है पोटेंशियल है। तो कन्फ्यूजन नहीं, तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, और यहाँ पर वॉल्यूम गायब हो गया, ए इंटू डी आ गया, तो सी की वैल्यू लगाएंगे ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, एंड वी हाफ सी वी स्क्वायर में वी द पोटेंशियल, तो पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, E इज द एनर्जी डेंसिटी, E इलेक्ट्रिक फील्ड, एप्सिलॉन नॉट परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। सिंपल टॉपिक है। तो एनर्जी डेंसिटी कैसी है कैपेसिटर की, पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी, पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी इज एनर्जी डेंसिटी। मैथमेटिकली हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर। कंटिन्यू। दो कंडेंसर हैं हमारे पास, यानी कैपेसिटर हैं, उनको हमने ऐड किया, तो ऐड करने से पहले उनकी एनर्जी और चार्ज क्या होगा, ऐड करने के बाद उनकी एनर्जी और चार्ज क्या होगा, और ऐड कर दिया है तो कॉमन पोटेंशियल, वेनिस्ड पोटेंशियल कितना होगा। तो कैपेसिटर को जोड़ दिया तो रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज किस तरीके से होगा और एनर्जी कैसे होगी, एनर्जी लॉस रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज व्हेन कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को जब जोड़ते हैं तो जोड़ने पर उनका जो चार्ज है कैसे रीअरेंजमेंट होता है, एनर्जी लॉस कैसे होती है। तो दो कैपेसिटर हैं C1 और C2, इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2, इस पर चार्ज Q1, इस पर चार्ज Q2, इसकी एनर्जी हाफ C1 V1 स्क्वायर, इसकी एनर्जी हाफ C2 V2 स्क्वायर। वापस दो कैपेसिटर C1 और C2, इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2, इस पर चार्ज Q1, इस पर चार्ज Q2, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाफ C1 V1 स्क्वायर, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये तो जोड़ने से पहले की स्थिति है। ये जोड़ने के बाद कनेक्ट कर देंगे, दोनों का पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा V, इस पर चार्ज Q1 डैश, इस पर चार्ज Q2 डैश, इस पर कैपेसिटेंस C1, इसका C2। अब चार्ज कितना होगा C1B, और यहाँ चार्ज कितना था C1 V1, यहाँ चार्ज कितना था C2 V2, पर इस जोड़ने के बाद जो चार्ज है C1B को B कॉमन हो गया, पोटेंशियल दोनों का सेम, Q2 डैश C2B। एनर्जी C1V स्क्वायर हाफ C1B स्क्वायर और हाफ C2V स्क्वायर। तो जोड़ने से पहले एनर्जी कितनी है, हाफ C1B1 स्क्वायर U2 हाफ C2B2 स्क्वायर। आवेश कितना है C1B1 C2B2। जोड़ने के बाद एनर्जी कितनी है, हाफ C1B स्क्वायर एंड हाफ C2B स्क्वायर, कॉमन हो जाएगा B। चार्ज C1B एंड C2B। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से जोड़ने से पहले, जोड़ने के बाद बराबर कर देंगे हम। जोड़ने से पहले कितना था हमारा चार्ज C1B1 प्लस C2B2 बराबर जोड़ने के बाद C1B प्लस C2B, इधर वाले में से भी कॉमन है C1 प्लस C2, तो कॉमन पोटेंशियल जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 बट्टे C1 प्लस C2। तो इस तरीके से इस कैपेसिटेंस के वीडियो में हमने कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस सीखा इन सीरीज एंड पैरेलल, फिर उनका एनर्जी डेंसिटी देखी, और यह इसी के क्रम में अगला है कि दो कैपेसिटर को हम जोड़ दें, कंडेंसर को जोड़ दें, तो उनका कॉमन पोटेंशियल दोनों को मिला करके एक पोटेंशियल कितना हो जाएगा C1B1 प्लस C2V2 बट्टे C1 प्लस C2। थैंक यू स्टूडेंट। अगर ये कैपेसिटेंस वीडियो ठीक लगे, अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।